और ये उतराई इतनी मतलब कोई ख़तरनाक उतराई नहीं है, इजीली आप यहाँ से उतर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी और पत्थर जो होते हैं वहाँ पे पाँव आपका स्लिप नहीं करता, पत्थरों की अड़ेस मिलती रहती है आपके पाँव को और आप इजीली उतर सकते हैं। ये भी 3 किलोमीटर ही हमने आज भी जो है वो हाइकिंग की। अब वो ये एक्स्ट्रा हो जाएगी हमारी हाइकिंग थोड़ी सी। इधर को जाएंगे, वो सामने बाला अपना बेला का गांव है, और बेला का गांव भी हम देखते हैं। घर वहाँ पे भी हमें खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। नहीं जी, इस गांव का आखिरी घर आपको दिखाते हैं, नया बना है अभी 2 साल पहले। अंदर कोई है तो नहीं? कोई नहीं। अच्छा, बड़ा ही खूबसूरत घर बनाया गया। मतलब ये लकड़ी आप देखें कितनी ज़्यादा यहाँ पे लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी लकड़ी की अपनी एक खूबसूरती है। ये यहाँ पे जनाब किचन का सामान भी रखा गया। ये एक पुराने मुझे वक्त याद आ गया। आज से अगर हम मतलब अपने बचपन में जाते हैं तो तब ये हमारे घरों में भी, हमारे बड़ों के घरों में भी इसी तरह अलमारी बनाई होती थी, और उसमें जो खूबसूरत बर्तन होते थे वो इस तरह सजा के रखे जाते थे। तो यहाँ पे आज भी वही जो है वो चलता है कल्चर। ये अच्छी बात है कि अपने कल्चर को इन्होंने मतलब चेंज नहीं किया। और ये ऊपर आप देखें कितनी बड़े बड़े पूरे एक सवने के छोटे दरख्त पूरे मोटाई में जो है वो यहाँ पे ऊपर लगाए गए हैं छत के ऊपर, ताकि छत जो है वो मजबूत रहे। और ये जो इन्होंने टाइलिंग दी है ना, ये बाहर ये बड़ी खूबसूरत दी है। ये बड़ा खूबसूरत घर बनाया गया ये भी माशाल्लाह। इसी तरह इधर भी है जी, और ये भी रूम बड़ा प्यारा बनाया है। सामने इन्होंने दीवार, ये लकड़ी है, ये क्या है? नहीं, ये दीवार है। ये दीवार बनाई है ना, क्योंकि ये मुझे फील हुआ पेंट वगैरह किया तो ये दीवार 2 साइड पे दीवार रखी है इन्होंने, ऊपर लकड़ी, और ऊपर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मोटे बाले रख के डाले गए हैं, और बड़ा खूबसूरत बनाया गया ऐसे भी। क्या बात है यार माशाल्लाह। लकड़ी के घर हैं लेकिन बहुत खूबसूरत है। मैं समझता हूँ कि हमारे पक्के घरों से ज़्यादा खूबसूरती इन घरों में है, क्योंकि इसमें कारीगरी लकड़ी की बड़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। आपका घर है जी? नहीं, मेरे भाई के। क्या नाम है उनका? मावली। नहीं जी, आपको जनाब ये आखिरी घर है जो दिखाया हमने। अभी अब नीचे की थोड़ी देर में नीचे की तरफ चलते हैं और आपको साथ ले चलते हैं। ये चलते हैं वापसी की तरफ। आपको आज हमने जनाब विज़िट करवाया गुरी गांव का, आज आपको जनाब विज़िट करवाया और आपको घर दिखाया हमने तकरीबन 100 साल पुराना। इधर जाना है? अच्छा, इधर से नहीं जी, इधर सड़क की तरफ से हम निकलेंगे, क्योंकि सड़क की चौड़ाई ज़्यादा है तो वो ज़रा हमारे लिए थोड़ा सा इजी होगा वहाँ से जाना। आपने नीचे जाना है अब? आ जाओ फिर, आ जाओ। अच्छा, साथ ही जाएंगे। नहीं जी, ये रास्ता जा रहा है, इधर से हम जाएंगे जनाब सड़क की तरफ, और सड़क से फिर हम इजीली बेला मोहम्मद खान वो दूसरी तरफ जो था। चलो फिर उधर भी चलते हैं। आपने जाना है उधर? आपने जाना है, चलो फिर चले। वो आपका गांव उधर है? अच्छा, आपका गांव इधर ही है। नहीं जी, बेला मोहम्मद खान ये वो भी रास्ते नहीं है, यानी कि जहाँ टी बना था वहाँ से हम राइट हो गए थे। अब हम लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो बेला मोहम्मद खान का गांव आएगा। ये जनाब सारे खेत बने हुए हैं, यहाँ पे चारा उगाया हुआ है सारा। ये सामने नीचे त्याजियाँ का गांव है।
अच्छा उधर वो सारा। अरे यार ये तो बड़ी मुश्किल उतराई है भाया, हमको यहाँ से उतरना ज़रा। आपके पास बाइक है? नहीं बाइक तो वहाँ पे खड़ी की हुई है रफ़ी भाई का। आज किस तरफ जाना हमने, इधर या इधर? ऐसे जा। अच्छा ऐसे जाना, चलो जी हम जाएंगे इधर से क्योंकि यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा है और पत्थर भी हैं, पत्थरों पे पाँव रख के ज़रा उतरना थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि हाइकिंग शूज़ नहीं है। बच्चे जो हैं यहाँ के रहने वाले जो आम जूती पहन के भी जो है आराम से चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, क्योंकि रूटीन वर्क होता है। हम भी अगर रेगुलर यहाँ से उतरें चढ़ें डेली तो फिर हमारे लिए भी आम सी बात हो जाएगी, लेकिन अभी हमारे लिए आम सी बात नहीं है, इसलिए हम ज़रा थोड़ी सी एहतियात से चल रहे हैं। हाँ जी, इधर को जाना है? हाँ ऐसे रोड पे हम भी आपके साथ हैं। अच्छा जी, नहीं जी यहाँ से आपको दिखाते हैं हाइट। बहुत ज़्यादा हाइट पे है, वो नीचे नाला नज़र आ रहा है नहीं ये अब नीचे की तरफ। और ये उतराई इतनी मतलब कोई ख़तरनाक उतराई नहीं है, इजीली आप यहाँ से उतर सकते हैं क्योंकि मिट्टी और पत्थर जो होते हैं वहाँ पे पाँव आपका स्लिप नहीं करता, पत्थरों की अड़ेस मिलती रहती है आपके पाँव को और आप इजीली उतर सकते हैं। जनाब आज आपको गुरी गांव का हमने विज़िट करवाया। यहाँ पे आप आ सकते हैं इजीली, गाड़ी पे भी आ सकते हैं, जीप पर भी आना चाहें जीप पर आ सकते हैं, बाइकर हज़ार आना चाहें वो भी आ सकते हैं, जो हाइकिंग का शौक़ रखते हैं वो भी इस साइड पे आ सकते हैं। ये अगर हम बात करें दुधन्याल की तो दुधन्याल से तकरीबन को 15 से 20 मिनट का पैदल वॉक है। उसके बाद आगे ये ऊपर चढ़ता है, ये गाँव सड़क चढ़ती है ऊपर और काफ़ी ज़्यादा तो रोड ही बनी हुई है। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 85% रोड है, 15% जो है बाकी वो रोड बन रही है, वो भी जिस स्पीड से बन रही है मेरा ख्याल है 1 महीने के अंदर अंदर वो भी तैयार हो जाएगी सारी। तो ये बड़ा खूबसूरत पुरसकून माहौल है यहाँ पे। यहाँ पर आएँ, यहाँ पर जनाब इंजॉय करें, कैंपिंग करनी है कैंपिंग करें, इधर या इधर कैंपिंग भी कर सकते हैं आप। और यकीनन जब विज़िटर यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर टूरिस्ट आना शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पर रहने के लिए गेस्ट हाउस भी बन जाएंगे यकीनन, और यहाँ पर आपको खाने पीने के होटल भी मिलेंगे। तो क्योंकि अभी यहाँ पर आमदोरफ्त इतनी नहीं है लोगों की, हाइकर्स आते हैं लेकिन नॉर्मल लोग यहाँ पे बहुत कम आते हैं। तो बेफिक्र होके आएँ, बिल्कुल पुरसकून माहौल है और यहाँ पे किसी किस्म का आपको कोई ख़तरा नहीं है। बड़े ही अच्छे मेहमान नवाज लोग हैं, वो आपका ख्याल करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मसला पड़ता है तो वो आपके साथ भी खड़े होंगे। यहाँ पे सारे लोग इस तरह ही हैं। कश्मीर बहुत प्यारी जगह और लोग भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ से जनाब हम नीचे की तरफ जाएंगे, पहले हम इधर से आए थे ना। जी जी ओके अल्लाह हाफ़िज़ जाएं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़ जी, थैंक यू जी। ये चढ़ाई जब मैं चढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि उतरना यहाँ से बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बूट उस तरह के हैं, लेकिन ये मिट्टी की तरह के ऊपर साइड से मैं चल रहा हूँ और यहाँ पे कोई इतना मतलब स्लिपरी वगैरह का डर नहीं है। इसी तरह आप ये पत्थरों पे भी चल सकते हैं, यहाँ पे भी पाँव स्लिप होने का डर नहीं होता। हाँ पत्थर नीचे की तरफ ना चला चाहिए जिस पे पाँव रखें। यार मज़ा आ गया यार, बहुत मज़ा आया यार वाकई में। मेहमान नवाज लोग हैं जी, अभी ऊपर गया हूँ, मुझे इंसिस्ट कर रहे थे कि खाना खा के जाएं क्योंकि मैं दोपहर को खाना नहीं खाता। और मैंने कहा जी आपका शुक्रिया। खैर उन्हें पानी शानी ठंडा पिलाया, बैठे उनके पास गपशप की थोड़ा बहुत। वो एक तकरीबन 100 साल पुराना घर भी देखा हमने और आपको भी दिखाया। और अब वापसी की तरफ चल पड़े हैं हम। यार बहुत मज़ेदार हाइट पे हैं इस वक्त हम, कमाल की हाइट पे आ गए। वो जो नाले अपना दरिया के दूसरी साइड के घर हैं वो नीचे नज़र आ रहे हैं बहुत, उन घरों से हम काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं। नेक्स्ट टाइम आएंगे ना इंशाल्लाह तो इससे भी ऊपर जाएंगे। इस दफ़ा इतने में यार थकावट हो गई है यार। नेक्स्ट टाइम ना इंशाल्लाह तो जब आएंगे ना तो मैं आऊँगा जल्दी, तो फिर यहाँ पे हम कोई घंटा बैठ के आराम से रेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह,
वापसी जनाब हम लिफ्ट नहीं लेंगे, आती दफ़ा तो हम लिफ्ट ले ली थी हमने दुधनियाल से, वापसी हम पैदल वॉक करेंगे दुधनियाल तक, क्योंकि इलाका खूबसूरत है, वो आपको दिखाएंगे साथ साथ इंशाअल्लाह। अच्छा जी, अब बेला जाना है हमने जी। नहीं जी, बेला गांव हम जाएंगे जो कि रास्ते में ही है। जी जी। अभी जहाँ से टी बनता है हम राइट हो गए थे, अब हम लेफ़्ट वाली साइड पे जाएंगे, ऐसे ही है ना जी? आपका घर कौन सा है? हमारा घर उधर पुराना है। अच्छा उधर। वो छत नजर आ रही पुरानी लकड़ी की छत। वो पीछे वाली? जी जी। हाँ हाँ, रास्ते में ही आएगा ना? जी जी। इसी रास्ते पे आएगा ना? जी जी जी। चलो देखते हैं वो भी। अच्छा, वो कितना पुराना है? पता नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता। अच्छा, आपके अब्बू घर पे हैं? नहीं नहीं। भाई बड़े हैं? जी जी। उनसे पूछ के बताना आपने कि वो घर कितना पुराना है। उनको भी नहीं पता। अच्छा, उनको भी नहीं पता, यानी कि बहुत पुराना है इसका मतलब आपका घर भी? इतना पुराना नहीं। अच्छा, इतना ज़्यादा पुराना भी नहीं। 30-40 साल तो होगा पुराना, है ना? 20 साल का। 20 साल पुराना, ठीक है। अच्छा, मैं नोट कर रहा हूँ कि यहाँ पे उतराई जो है तो वो इजी है, यानी कि जब हम सेबाई गए थे तो वहाँ से उतराई में भी थकावट फील हो रही थी, लेकिन यहाँ पे उतराई में थकावट बिल्कुल फील नहीं हो रही। यहाँ पर उतराई अभी तक तो बिल्कुल ऐसे है, नॉर्मल मतलब है, बिल्कुल भी हल्की सी भी थकावट फील नहीं हो रही। तो नीचे जब हम सड़क पे चलेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि सड़क से उतराई जब हम करते हैं तो वो ज़्यादा मुश्किल है, वो ज़्यादा थका देने वाली चीज़ है। या जिस तरह ये मतलब सेबाई का था, पत्थर वगैरह थे, वहाँ से उतराई ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी हम जब सड़क पे जाएंगे तो हमें ये भी इस चीज़ का भी अंदाज़ा होगा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बच्चों? ये चश्मे का पानी आ रहा है जी या घरों का आ रहा है? नहीं नहीं, चश्मे। चश्मे का आ रहा है। यार आप तो बड़े प्यारा है यार, माशाल्लाह। माशाल्लाह, आपकी आंखें नीली हैं? ओए बिल्ली आंखें है यार, बिला है आप तो। माशाल्लाह। आपकी कास्ट क्या है, ज़ात क्या है? आपकी ज़ात क्या है? ज़ात मीर है, गुजर है, डोगर है? सवाती पठान। ओए पठान है यारा, ओए पठान। तो आप कितने अरसे से यहाँ पे रहते हैं? हम इधर ही रहते हैं। नहीं, आपके कौन, आपके दादा या परदादा कौन आए थे? हमारे परदादे हैं। परदादा आए थे? नंबरदार फिरोजदीन। अच्छा, नंबरदार फिरोजदीन आपके परदादा, सही। नहीं जी, इनके परदादा यहाँ के नंबरदार पठान फैमिली है सवात से। ये भी यहाँ पे जद्दी पुश्ती रहने वाले हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ कौमें हैं, ये नहीं है कि सारे जो पुराने कश्मीरी जिस तरह मीर, ख्वाजे, डार, लॉन, बट उनके अलावा भी यहाँ पे गुजर भी हैं, यहाँ पे पठान भी हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ़ इलाकों से आए हुए, लेकिन सारे 3-3, 4-4, 5-5 पुश्तों से यहाँ पे रह रहे हैं। और सारे माशाल्लाह बड़े मीठे और बड़े अच्छे और बड़ा अच्छा इखलाक वाले लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, ये घर है आपका? अच्छा, ये घर हमने पहले भी देखा था, यहाँ पे बच्चे खड़े थे छोटे, है ना, जब हम गए थे पहले। ओ, एक बच्चा हमें ऊपर नजर आ रहा है। चलें जी, अब बेला की तरफ चलते हैं। बेला, हाँ जी, सेब ले आए? बना भी है? हाँ, ऊपर बना के आया, वो जो 100 साल पुराना घर है उसका भी बना के आया। वो पुराना घर ऊपर? हाँ, पुराना घर। और उधर पहाड़ पे गए थे? कौन से पहाड़ पे? मोड़ पे। नहीं माने इधर नहीं खड़े, खड़ो थे। बस अब फिर चलेंगे, फिर किसी वक्त से। इतना काफ़ी है यार, 3 किलोमीटर ऊपर काफ़ी है। नहीं जी, जितना हमने सफ़र किया था परसों, जितनी हाइकिंग हमने परसों की थी, यानी कि वो भी 3 किलोमीटर था सेबाई, और ये भी 3 किलोमीटर ही हमने आज भी जो है वो हाइकिंग की। अब वो ये एक्स्ट्रा हो जाएगी हमारी हाइकिंग थोड़ी सी। इधर को जाएंगे, वो सामने बाला, अपना बेला का गांव है, और बेला का गांव भी हम देखते हैं। घर वहाँ पे भी हमें खूबसूरत नज़र आ रहे हैं।
इन इलाकों में आए लोग मरी जाते हैं, नारायण का गान जाते हैं और बाद में शिकायत करते हैं कि जी उनका वो बदतमीज़ी करते हैं, वो सही डील नहीं करते हैं। तो भाई आप शिकायत करने की बजाय उन इलाकों की बजाय इन इलाकों का रुख करें, कश्मीर आएँ, नॉर्दर्न एरिया जाएं, वहाँ पे गिलगित वाली साइड जाएं, गिज़र घूमें, स्कर्दू जाए, तो ये इन साइडों पे जाएं जहाँ पे लोग आपकी इज़्ज़त करें। पैसे वहाँ खर्चें जहाँ पे आपकी इज़्ज़त हो, वहाँ पे मत खर्चें जहाँ पर आपको इज़्ज़त नहीं दी जाती, पैसे भी लिए जाते हैं और इज़्ज़त से बात भी नहीं की जाती, वहाँ पर ना जाएं। बाद में शिकायत करने से बेहतर है कि आप अपनी साइड चेंज करें, आप अपना किबला दुरुस्त करें। तो इन साइडों पे आएँ, बड़ी अच्छी खूबसूरत जगह हैं, खूबसूरत लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आपके साथ अच्छा इखलाक, अच्छी डीलिंग करते हैं। जी स्कूल के बच्चे स्कूल के यूनिफॉर्म में हमें नज़र आ रहे हैं अभी तक। चढ़ाई आ गई यार। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है। आपने अभी तक कपड़े चेंज क्यों नहीं किए स्कूल के? अभी आए स्कूल। अभी आए हो? जी। इतना लेट क्यों हो गए? पेपर देने थे। ओए प्रॉक्टर हो यार आप तो। आप तो वक्त डालते होगे पूरे स्कूल के लड़कों को। इसका मतलब लायक हो आप। जी। आपको प्रॉक्टर बनाया। नहीं जी, कश्मीर का लायक बच्चा, पढ़ाकू बच्चा हमें मिला। चले जी ऊपर की तरफ। ये है जी बेला गांव। आप कहाँ से आए? हम लाहौर से आए। किस लिए? किस लिए? वापस चले जाएं। सैर करने के लिए। हाँ, खूबसूरत इलाके देखने के खूबसूरत इलाका देखने के लिए, लिए। गाड़ी पर आए? आपसे मिलने के लिए। आप गाड़ी पर आए? मोटरसाइकिल पे आया। आपके साथ कौन कौन है? अल्लाह है। अल्लाह से बड़ी कोई हस्ती है? और साथ में आपको कोई नहीं आया नीचे? नहीं, बंदा कोई नहीं आया। खूबसूरत इलाके है ना। हमारा कश्मीर है यार, हम भी कश्मीरी है, हम भी मीर कश्मीरी है। हम अपने ही इलाके में आए हैं। हमारा इलाका खूबसूरत ना हो ये कैसे हो सकता है? आप किस लिए जा रहे हैं? मैं माँ रेस्टोरेंट पे रुका हूँ, माँ गेस्ट हाउस, न्याल। दुधनियाल, रफ़ी भाई के पास। इधर का आपको किसने बताया? रफ़ी भाई ने। आप अभी किधर जाएंगे? वापस दुधनियाल। मोटरसाइकिल कहाँ खड़ा किया? गेस्ट हाउस पे। इधर ही चल के आए आप? लिफ्ट लेके आया। नहीं जी, यहाँ से गांव स्टार्ट हो जाता है। ये घर अभी बंद है। अगर हम लाहौर में इतनी लकड़ी लगाए ना यार, ओहो, सीमेंट का घर सस्ता है, ये लकड़ी का घर बड़ा महंगा पड़े। लेकिन यहाँ पर लकड़ी के घर सस्ते पड़ते हैं क्योंकि लकड़ी यहाँ की पैदावार है। ये वाली पड़तल, दियार, चील, कैल, ये यहाँ की पैदावार है, इसलिए इन्हें सस्ती मिलती है। लेकिन अगर हम बनाएं लकड़ी का घर तो सीमेंट के घर से ज़्यादा महंगा पड़ेगा हमें। खूबसूरत होते हैं। हाँ, ये खूबसूरत होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। किसी अपनी एक खूबसूरती है। अभी यहाँ भी गेस्ट हाउस बने बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? इधर के यहाँ ऊपर दुकानें भी होंगी। अच्छा, ये गेस्ट हाउस बना रहे हैं, ये दुकान बन रही है ना? ये सारी, ये एक दुकान, ये दो दुकान, तीन, दो, चार दुकानें बन रही हैं।
काफ़ी बड़ा घर बनाया है इन्होंने। हमारे चल, पास भी दुकान है। अच्छा आपने भी दुकान बनाई है, जनरल स्टोर बनाया हुआ है? ये बड़ी दुकान है। नहीं, जनरल स्टोर का सामान होता है उस पर, जी और क्या होता है? सब कपड़े भी होते हैं? ना, कपड़ों वाली नहीं है, अलग सामान है। चीनी, पत्ती, चाय, दूध, ये भी चीज़ें, टॉफ़ियाँ, बच्चों के सामान, उसे कहते हैं जनरल स्टोर। पेप्सी। ये वॉशरूम बना हुआ है? नहीं, क्या बना हुआ है? रोड वाले काम करते नहीं हैं। अच्छा, उनके लिए बनाया गया कि जो रोड वाले काम करते हैं वो यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं। अंदर से देखेंगे किस तरह बना हुआ है, क्या रखा हुआ है अंदर? सीमेंट अच्छा, ताला लगा। रखते हैं इसके लिए। अच्छा, स्टॉक रखने के लिए। जी, वो भी माँ गेस्ट हाउस। हाँ, वहाँ से आते हैं, वो मिले मुझे, वही मुझे बुला रहे थे ना कि आप वहाँ पे आओ, उन्होंने इधर पे बुलाया मुझे। रफ़ी भाई ने भी कहा आप जाओ वहाँ पे। इसकी चढ़ाई भी सीधी है और यहाँ पे अभी सड़क नहीं बनी, लेकिन सड़क का काम बड़ी स्पीड से जारी है। बनेगी तो फिर इधर से गली, रत्ती गली रोड जाए। अच्छा, यहाँ से रत्ती गली तक ले जा रहे हैं रोड? जी, जबड़ी, फिर इतना खूबसूरत ग्राउंड है उधर जबड़ी। बेला की भी चढ़ाई काफ़ी है। रोड बड़े मजे का है। गली का रोड आपने देखा है, रत्ती गली, वो बहुत खौफनाक है। इधर का तो खूबसूरत रोड है। लेकिन अभी बना नहीं है ना ये। ये वही घर आ गए ना जहाँ हम गए थे? नहीं नहीं, अच्छा, ये और है? ठीक है ये आपका है? जी। आप यहाँ रहते हो? दादा जान से। हमने किधर जाना है, इधर या उधर?